हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी प्रोसीड्स और सरेंडर वैल्यू की टैक्सेबिलिटी के बारे में जानेंगे, जो कि रिसेंटली थोड़े चेंजेस आए हैं। पहले तो ये सेक्शन 1010D में कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लेकिन इस साल के बजट 2023 के बजट में इसमें थोड़ी सी टैक्सेबिलिटी भी की गई है। कुछ अमाउंट टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट भी है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। ये सेक्शन 1010D देखिए, इसमें सेक्शन 1010D में ये लिखा है, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। मतलब ये एग्जेम्प्ट है। ये सारा अमाउंट जो भी हमें पहले, ये शुरुआत का प्रोविजन है, ये सारा एग्जेम्प्ट है। लेकिन इस साल इसमें एक प्रोवाइजर डाला गया है। इस साल के बजट में, 2023 के बजट में 6th, 7th और 8th प्रोवाइजर डाला गया है। ये वाला 6th, ये वाला 6th है, ये वाला 6th प्रोवाइजर है, ये 7th है और ये 8th है। ठीक है, तो इसमें कुछ अमाउंट टैक्सेबल कर दिया गया है। जैसे कि इसमें लिखा है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 if the amount of premium payable for any of the previous years during the term of such policy exceeds 5 lakh rupees। कोई भी पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 23 के बाद इशू हुई है और उसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर एक्सीड कर रहा है किसी भी साल में, तो वो पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्सेबल होगी। उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा वो अभी हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन वो 5 लाख से ऊपर की अगर पॉलिसी है प्रीमियम, तो वो टैक्सेबल होगी। लेकिन 1 अप्रैल 23 के बाद, 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स की पॉलिसी होनी चाहिए। इसके पहले की पॉलिसी है तो कितने भी प्रीमियम हो, कितने की भी अमाउंट की हो, उसमें कोई टैक्स नहीं है, वो हमेशा की तरह 1010D में एग्जेम्प्ट रहेगी। ठीक है, अगर एक सिंगल पॉलिसी है, 5 लाख से ऊपर प्रीमियम है किसी भी एक साल में जब वो चल रही है, तो वो टैक्सेबल रहेगी पूरी तरीके से। लेकिन मान लीजिए मल्टीपल पॉलिसीज हैं, आपका 3 पॉलिसीज है 2-2 लाख की, सब में 2-2 लाख प्रीमियम जा रहा है, तब क्या होगा? तो उसके लिए सरल प्रोवाइजर है। इफ द प्रीमियम इज पेएबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 23, the provisions of this clause shall apply with respect to those life insurance policies where the aggregate amount of premium does not exceed the amount referred to in the 6th proviso in any of the previous years। मल्टीपल पॉलिसीज हैं, 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स इशू हुई है, उससे पहले की नहीं है। अगर पहले की है तो फिर टैक्स फ्री है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स मल्टीपल पॉलिसी है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब इसमें कैसे होगा एग्जेम्पशन? कोई भी पॉलिसी 5 लाख से ऊपर की तो नहीं है, लेकिन सबका मिलाकर के प्रीमियम 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जा रहा है, तो हमें 5 लाख तक की पॉलिसीज को एग्जेम्प्ट करना है। हमें देखना है कि हम जिन जिन पॉलिसीज को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो हमको मिलेंगी उसको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उनका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर एक्सीड ना करें। 5 लाख तक ओके है। तो इस एग्जाम्पल में 2 लाख 2 लाख 2 लाख है, तो हम 2 पॉलिसी अपने चॉइस की कोई भी 2 पॉलिसी का मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। तो 4 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, 4 लाख की पॉलिसीज एग्जेम्प्ट हो गई। तीसरी एक पॉलिसी हमारी टैक्सेबल रहेगी, क्योंकि उसको हम एग्जेम्प्ट कराएंगे तो हमारा 5 लाख एक्सीड कर जाएगा। हम ये भी नहीं कर सकते कि तीसरी पॉलिसी का आधा अमाउंट एग्जेम्प्ट करा लें और आधा टैक्सेबल रखें ताकि हमारा 5 लाख के तक में रहे, ये भी नहीं पॉसिबल है। कोई भी पॉलिसी या तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी या पूरी तरीके से टैक्सेबल होगी।
तो दो पॉलिसी इस केस में हम पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट करा लेंगे, अपनी चॉइस की कोई भी दो पॉलिसी, और तीसरी पॉलिसी जो 2 लाख की है वो हम पूरी तरीके से टैक्सेबल रखेंगे। सेवेंथ प्रोवाइजो पे अभी इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, अभी शॉर्ट में बताया है। तो सेवेंथ प्रोवाइजो ये कहता है कि ये जो टैक्सेबिलिटी है तब नहीं लागू होगी जब ये अमाउंट मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपको मिल रहे हैं डेथ के केस में लीगल हेयर्स को या नॉमिनी को, तो उस केस में ये टैक्सेबिलिटी लागू नहीं होगी। तो ये सब कंडीशन पूरी हो रही है, टैक्सेबल हो रहा है, तब भी चूंकि डेथ होने पे नॉमिनी को मिला है पैसा तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये सेक्शन 10(10)D हो गया। इसी तरह के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इस टैक्सेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए चेंज लाया गया है। चेंज लाया गया है सेक्शन 56 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 13, इसमें इसको इस अमाउंट को जो अभी हमने डिस्कस किया इसको टैक्सेबल कर दिया गया है। Where any sum is received, including the amount allocated by way of bonus at any time during the previous year under a life insurance policy, ये टैक्सेबल है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 13 में टैक्सेबल है। कब टैक्सेबल है? Which is not to be excluded from the total income of previous year in accordance with the provisions of clause 10D of section 10। अगर 10(10)D में वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो टैक्सेबल है सेक्शन 56 2(13) में। और कितना अमाउंट टैक्सेबल है ये भी हम अभी देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है द सम सो रिसीव्ड एज एक्सीड्स द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग, जो भी सम हमें मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिली उसमें हम माइनस करेंगे प्रीमियम जो हमने आज तक उसका पे किया है, वो माइनस हम तब करेंगे अगर हमने उसका कोई प्रीमियम का कोई डिडक्शन नहीं लिया है तो हम उसको मैच्योरिटी प्रोसीड्स में से माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लेंगे, वो टैक्सेबल वैल्यू होगी। उसको अभी रूल में डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इन प्रोविजंस को समझेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है, एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 15 16 अगस्त 2023 को आया है, सर्कुलर नंबर 15। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, ये पॉलिसी नंबर ए है, ये पॉलिसी ए है, ये इशूड है 1/4/13 को, इसका प्रीमियम 6 लाख रुपया है और मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलते हैं 70 लाख रुपए 1/11/23 को। तो क्या ये 70 लाख टैक्सेबल होगा? बिल्कुल। आपको लगेगा कि ये 6 लाख रुपया प्रीमियम है, मतलब 5 लाख से ऊपर है तो ये टैक्सेबल होना चाहिए। नहीं होगा टैक्सेबल, क्योंकि ये पॉलिसी 1/4/2013 की है। अब मैंने बताया था 2000 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स ये लागू हुआ है, तो उससे पहले की सारी पॉलिसी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, चाहे कितना भी प्रीमियम हो। तो ये 6 लाख प्रीमियम है, इसके बावजूद 70 लाख रुपया एग्जेम्प्ट रहेगा आपका। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये पॉलिसी है 1/4/23 की और इसका प्रीमियम 6 लाख रुपए सालाना है और 2033 में हमको मिलते हैं 70 लाख रुपए मैच्योरिटी प्रोसीड्स। क्या ये टैक्सेबल होगा? ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है पर ईयर सॉरी। तो ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। इसमें से कुछ डिडक्शन अलाउड होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें ये नहीं होगा कि हम 5 लाख प्रोपोर्शनेटली 5 लाख के प्रोपोर्शन में इसमें से हम माइनस कर दें, हमारा 70 लाख पूरा ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये तीसरा एग्जाम्पल है,
1423 की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए पर एनम प्रीमियम है, 2035 में 52 लाख रुपए के मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिले, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ है। 5 लाख तक ओके था, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 5 लाख के ऊपर की पॉलिसी होगी तब वो पूरी पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी। और ये इसलिए ये 52 लाख एग्जेम्प्ट है इस केस में, क्योंकि 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, अभी 5 ही लाख प्रीमियम है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आएंगे। इसमें देखिए, अब जो 7th प्रोवाइजो था, जो हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल पॉलिसीज होंगी तो हमें एग्जेम्पशन किन किन पॉलिसीज पे मिलेगा, वो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। 1423 की पॉलिसी है, 1423 की पॉलिसी है, इसका प्रीमियम 4.5 लाख है, इसका 5.5 लाख है। 2033 में हमें 52 लाख मिला, मैच्योरिटी 60 लाख मिला। अब हमें 5 लाख तक का ही एग्जेम्पशन अलाउ है, 5 लाख तक की पॉलिसी का, तो ये 5 लाख तक की पॉलिसी यही है, ये 5 लाख से ऊपर है, इसको हम एग्जेम्प्ट करा लेंगे, ये 52 लाख हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये 5.5 लाख हमारा टैक्सेबल रहेगा। 4.5 लाख के बाद हमारे पास केवल 50,000 का स्कोप और बचा था 5 लाख पूरा करने के लिए, लेकिन हमारे पास 50,000 की कोई पॉलिसी नहीं है। एक पॉलिसी है 5.5 लाख की, पार्ट ऑफ द पॉलिसी हम नहीं ले सकते, हमें पूरी पॉलिसी या तो टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट करनी है, तो ये हमारा पूरा पूरा टैक्सेबल रहेगा 60 लाख रुपया। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 1423 की पॉलिसी है, 1423 1 लाख रुपया प्रीमियम है, 3.5 लाख है, 6 लाख है। हमने क्या पढ़ा था कि हमें 5 लाख तक की प्रीमियम वाली पॉलिसीज एग्जेम्प्ट कराने का अधिकार है, तो ये 6 लाख की हम करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। इसका मैच्योरिटी 2033 में आया था 12 लाख 40 लाख 70 लाख, तो ये 6 लाख वाली हम करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करा पाएंगे, 5 ही लाख अलाउड है, तो ये 70 लाख हमारे टैक्सेबल हो गए। बाकी कितने हैं? ये 3.5 लाख और 1 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हमारा ये 12 लाख एग्जेम्प्ट, ये 40 लाख एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। हमारे पास 50,000 का और बचा था, लेकिन हमारे पास 50,000 की कोई और पॉलिसी है नहीं, तो हमें ये 6 लाख वाली पॉलिसी पूरी टैक्सेबल करनी पड़ गई। ठीक, ये हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। 1422 की पॉलिसी है, 1423 की पॉलिसी है, 1423 की पॉलिसी है, 1423 की पॉलिसी है। इस पॉलिसी का 32 में 7 लाख मिला मैच्योरिटी प्रोसीड, लेकिन हमें तो चेक करना ही नहीं है कि ये प्रोवाइजो में कवर्ड हो रहा है कि नहीं, 6-7 प्रोवाइजो में, क्योंकि ये 1422 की पॉलिसी है, 1423 से पहले की पॉलिसी। ये कितना भी प्रीमियम हो, कुछ भी हो, सब कुछ पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, तो इसमें हम अपनी लिमिट के पर्पज के लिए भी इसको काउंट नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट पहले भी था, आज भी है। अब ये 3 पॉलिसी है जो कि 2033 में मैच्योर हुई है, तो ये 12 लाख मिला, 40 लाख मिला, 70 लाख मिला, 1 लाख प्रीमियम है, 3.5 लाख प्रीमियम है, 6 लाख प्रीमियम है, तो 6 लाख वाला तो ऑब्वियसली टैक्सेबल रहेगा ये अमाउंट, क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर है, और बाकी के दोनों हमारे एग्जेम्प्ट रहेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, 3.5 और 1 4.5 हो रहा है, तो ये हमारा, ये भी एग्जेम्प्ट होगा 12 लाख, और ये 40 लाख भी एग्जेम्प्ट होगा, 70 लाख हमारा पूरा टैक्सेबल होगा। इसमें से कुछ डिडक्शन अलाउड होगा, वो हम अभी जो रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे, 7th एग्जाम्पल पे। इसमें 4 पॉलिसीज हैं, एक्स ए बी सी। 1423 की इशूड है, 1424, 1424, 1424, 4.5 लाख प्रीमियम, 1 लाख प्रीमियम, 1.5 लाख प्रीमियम, 6 लाख प्रीमियम। पहले ये वाली मैच्योर हो गई 2033 में, तो 50 लाख रुपए मिले,
हमारे पास 5 लाख रुपए का स्कोप है, हम 5 लाख तक की पॉलिसी को एग्जाम करा सकते हैं। ये 4.5 लाख प्रीमियम है, तो हमने इसको एग्जाम करा लिया, ये 50 लाख एग्जाम हो गया पूरा हमारा ये। अब हमारे पास 50,000 रुपए का स्कोप बचा है, ठीक है। ये सब एलिजिबल पॉलिसीज हैं क्योंकि 1/4/23 ऑनवर्ड्स इशूड है। अब नेक्स्ट ईयर 2034 में हमारी 3 पॉलिसीज मैच्योर हुई, 12 लाख मिला, 18 लाख, 70 लाख मिला। हमारे पास ईद का प्रीमियम था 1 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख। हमारे पास स्कोप कितना बचा था? केवल 50,000 रुपए का। 50,000 तक की कोई और पॉलिसी होती तो हम उसको एग्जाम करा लेते, लेकिन यहाँ पे तो एक मिनिमम पॉलिसी 1 लाख रुपए की है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये 5.5 लाख हो जाएगा, इसलिए इसको हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे। ये भी टैक्सेबल रहेगी, ये भी टैक्सेबल रहेगी, ये भी टैक्सेबल रहेगी, तीनों टैक्सेबल रहेंगी। ये 6 लाख तो ऑब्वियसली 5 लाख से ऊपर तो टैक्सेबल रहेगी। ये दोनों भी टैक्सेबल रहेंगे क्योंकि हमारे पास स्कोप केवल 50,000 का बचा था और हमने हमारे पास पॉलिसी 1 लाख और 1.5 लाख की है। हम ये भी नहीं कर सकते कि इस 1 लाख वाली पॉलिसी का 12 लाख में से आधा 6 लाख रुपया एग्जाम करा ले 50,000 के नाम पे। या तो पॉलिसी पूरी तरीके से टैक्सेबल रहेगी या पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट रहेगी। ये प्रोपोर्शनेटली उधर शिफ्ट करना एग्जाम्प्ट में और टैक्सेबल में वो अलाउड नहीं है, तो ये पूरा तीनों अमाउंट हमारे टैक्सेबल रहेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। 2 पॉलिसीज हैं केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ध्यान देंगे। 1/4/23, 1/4/24, 1/4/34। तो 5 लाख प्रीमियम है, 5 लाख प्रीमियम है। 2043 में हमको मिले 52 लाख रुपए, 2048 में हमको मिले 52 लाख रुपए। तो अब टैक्सेबिलिटी क्या होगी? पहला वाला हमारे पास 5 लाख तक का स्कोप है, तो ये वाला एग्जेम्प्ट, 5 लाख तक की पॉलिसी है, 52 लाख मिले, ये एग्जेम्प्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉलिसी पे आ जाइए। जब अगली बार 2048 में ये फिर से 52 लाख रुपए मिले, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? 5 लाख की लिमिट होती है, आप यूटिलाइज कर चुके हैं, 5 लाख से ऊपर आप जा नहीं सकते। नहीं, ये भी एग्जेम्प्ट है। क्यों है? आप प्रीमियम का पीरियड देखिए, 2023-24 से 2033-34 तक, और जब ये प्रीमियम इस पॉलिसी का पे होना बंद हो गया, तब उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 2034-35 से 2027-28 तक इस पॉलिसी का प्रीमियम चला। किसी भी साल हमने दोनों पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ नहीं दिया। जब पहली पॉलिसी का प्रीमियम पे होना बंद हो गया, तो नेक्स्ट पॉलिसी का प्रीमियम हमारा स्टार्ट हुआ अगले साल से। तो हमने किसी भी साल दोनों पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दिया है। हमें यह देखना है कि एक साल में हमने 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम ना दिया हो सारी पॉलिसीज मिला करके, तो ये भी एग्जेम्प्ट होगा, ये वाला अमाउंट भी, क्योंकि किसी भी साल में हमारा 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम नहीं गया है। जब इस पॉलिसी का प्रीमियम बंद हुआ, तब इस पॉलिसी का प्रीमियम चालू हुआ, तो हमें 5 लाख और मिल जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए कोई और पॉलिसी चालू होती, उसका भी 5 लाख का प्रीमियम वो फ्यूचर में कहीं मैच्योर होती, तो उसमें भी हमको छूट मिल जाती। देखना हमको ये है कि हम एक साल में मल्टीपल पॉलिसीज का मिलाकर के 5 लाख का से ऊपर का प्रीमियम तो नहीं दे रहे हैं। किसी एक साल में भी हमने एक्स्ट्रा मतलब 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम दे दिया है, तब हमारा वाला लागू हो जाएगा जो हमने 8th प्रोवाइजर में देखा था, 7th प्रोवाइजर में देखा था। तो ये दोनों ही पॉलिसी एग्जेम्प्ट रहेंगी, दोनों ही अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। 4 पॉलिसीज हैं, 1/4/23, 1/4/24, 1/4/24, 1/4/24। ठीक है, सब एलिजिबल पॉलिसीज हैं अपने जो 1/4/23 ऑनवर्ड्स इशूड है। प्रीमियम 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख। तो एक ईयर 30 लाख मिले 2033 में। हमने ऑब्वियसली इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, ये एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब हमारे पास 2.5 लाख का स्कोप और बचा है। तो अब नेक्स्ट ईयर ये तीनों पॉलिसी मैच्योर हुई, 24 लाख, 38 लाख, 70 लाख मिला। 6 लाख वाला तो ऑब्वियसली टैक्स सिंगली ये 5 लाख से ऊपर है। ठीक है, इन दोनों में से हम एक एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। अगर हम 2 लाख एग्जेम्प्ट कराएंगे तो पहले का 2.5 लाख मिला के 4.5 लाख हो गया।
2.5 लाख एग्जाम कराएंगे तो पहले का 2.5 लाख मिला करके 5 लाख हो गया, दोनों ही अलाउड है। अब हमारे ऑप्शन पे है कि हम कौन सा हम एग्जाम कराएं, कौन सा टैक्सेबल रखें। तो हमें ज्यादा बेनिफिट है 38 लाख को एग्जाम कराने में, न कि 14-24 लाख को। तो हम अपने बेनिफिट के हिसाब से इसको हम एग्जाम करा लेंगे और इसको हम टैक्सेबल कर लेंगे। 2.5 लाख 5 लाख हमारा लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, ये 38 लाख एग्जाम हो गया, इसको हमने टैक्सेबल करा के 24 लाख पे टैक्स दिया। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, 10 नंबर। 4 पॉलिसीज हैं, 1/4/23, 1/4/24, 1/4/24, 1/4/24, सब 1/4/23 ऑनवर्ड्स इशूड है। 1 लाख प्रीमियम, 1 लाख प्रीमियम, 1.5 लाख प्रीमियम, 3 लाख प्रीमियम। पहले मैच्योर कौन सी हो गई? एक्स, 12 लाख रुपया मिला 2033 में, तो उस साल ये अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि ये 1 लाख प्रीमियम है, हमारे पास 5 लाख तक का स्कोप है, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, हमने एग्जेम्प्ट करा लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर हमारी 3 पॉलिसी मैच्योर हुई, 12 लाख मिला, 18 लाख मिला, 34 लाख मिला, हमारे पास 4 लाख का स्कोप बचा हुआ है, 1 लाख हम यूज कर चुके हैं। तो अब हम क्या करें? हम ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करें जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। हम चाहें तो ये हम तीनों एग्जाम नहीं करा पाएंगे, देख लीजिए 3, 1, 4, 1, 5, 5.5 ये हो गया, हमारे पास 4 लाख का स्कोप था, तो हम तीनों एग्जाम नहीं करा, या फिर हम ये और ये एग्जाम करा लें। हम इसको और इसको भी एग्जाम नहीं करा सकते क्योंकि 4.5 लाख हो जाएगा। तो बेनिफिट ज्यादा किसमें है? इसको और इसको एग्जाम कराने में 34 लाख प्लस 12 लाख, टोटल 46 लाख हमारा हो जाएगा। अच्छा, हम इसको और इसको एग्जाम कराएं, ए और बी को, तो 30 लाख एग्जाम होगा, 18 और 12, तो ऑब्वियसली हम 46 लाख एग्जाम कराना चाहेंगे। तो हमारा हम एग्जाम कराएंगे इसको, सी को और ए को। तो ये 12 लाख एग्जाम, 34 लाख एग्जाम, 18 लाख टैक्सेबल। तो कितना अमाउंट हो गया हमारा? 3 लाख एग्जाम, एक मिला के 4 लाख एग्जाम, एक पहले हो गया था, मिला के 5 लाख एग्जाम लिमिट के अंदर है। ठीक है। तो ये वाला एग्जाम, ये एग्जाम, ये एग्जाम, ये टैक्सेबल, ये वाला। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। हाँ जी, 1/4/5 पॉलिसीज हैं, 1/4/23, 1/4/23, 1/4/24, 1/4/24, 1/4/24, तो टोटल 5 पॉलिसीज हैं, सब 1/4/23 ऑनवर्ड्स इशूड हैं, तो एलिजिबल पॉलिसीज हैं। 2 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम, 2 लाख प्रीमियम, 3 लाख प्रीमियम, 6 लाख प्रीमियम। सबसे पहले ये वाली पॉलिसी एक्स 2033 में 12 लाख, तो हमने इसको ऑब्वियसली एग्जाम्प्ट करा लिया होगा क्योंकि हमारे पास 5 लाख की लिमिट है, हमने 2 लाख यूज कर लिया, अब हमारे पास 3 लाख बचा है स्कोप। और अब 2034 की नेक्स्ट ईयर 2034 में ये फिर मैच्योर हुई एक और पॉलिसी, 2 लाख प्रीमियम है, ये हमारे पास 3 लाख का स्कोप बचा था, हमने इसको भी एग्जाम्प्ट करा लिया 2 लाख, ये 24 लाख भी एग्जाम्प्ट हो गया। अब हमारे पास केवल 1 लाख का स्कोप बचा है। 2035 में 3 पॉलिसीज मैच्योर हुई जिनका प्रीमियम है 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख। कोई भी पॉलिसी 1 लाख या उससे नीचे की नहीं है, तो हम कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं करा पाएंगे। ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, 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 टैक्सेबल। हम ये भी नहीं कर सकते कि ये 2 लाख में से आधा एग्जाम्प्ट में शिफ्ट कर दें, आधा टैक्सेबल रखें, मतलब 24 लाख में से 12 लाख टैक्सेबल और 12 लाख एग्जाम्प्ट, ऐसा नहीं अलाउड है। या तो पूरी पॉलिसी एग्जाम्प्ट रहेगी या पूरी पॉलिसी टैक्सेबल रहेगी, तो ये 24 लाख पूरा टैक्सेबल रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल यही वाला है, इसमें हमने एज्यूम किया है कि 1/4/23 की पॉलिसी में हमने एग्जेम्पशन डिनाई कर दिया और हमने लिया नहीं। ये वाली पॉलिसी जो है, ये हमारा जब 12 लाख मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिला तो हमने ये एग्जेम्पशन लेने का हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने नहीं लिया, हमने इसको टैक्सेबल करके हमने इस पे टैक्स दे दिया।
तो अभी हमारी लिमिट एग्जॉस्ट होना स्टार्ट नहीं हुई है, हमारे पास अभी भी पूरी 5 लाख लिमिट बची है, क्योंकि हमने एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया। अब नेक्स्ट ईयर जब हमारा 24 लाख मैच्योर हुआ तो हमारे पास 5 लाख की लिमिट थी, 2 लाख की पॉलिसी है, तो ये हमने एग्जेम्प्ट करा लिया, ठीक है। फिर जब उसकी नेक्स्ट ईयर 2035 में 3 पॉलिसीज मैच्योर हुई तो हमारे पास 3 लाख की लिमिट बची हुई है। अब हमारे पास 3 पॉलिसीज हैं, 2 लाख की, 3 लाख की, 6 लाख की। ये तो ऑब्वियसली टैक्सेबल रहेगी क्योंकि ये 5 लाख से ऊपर है, और ये दोनों में हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसको एग्जेम्प्ट कराएं, किसको हम टैक्सेबल रखें। तो ऑब्वियसली हमें फायदा इसको एग्जेम्प्ट कराने में है क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है 36 लाख का, तो हम इस 36 लाख को एग्जेम्प्ट करा लेंगे, इसको हम टैक्सेबल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जेम्प्ट और ये टैक्सेबल। हमारी लिमिट 3 लाख बची थी, 3 लाख हमने यूज कर ली, ठीक है, और ये हमारा टैक्सेबल हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और लास्ट एग्जांपल है, यूलिप भी होता है इन लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ यूलिप भी होता है। तो यूलिप के लिए सेम बिल्कुल डिट्टो वही प्रावधान है जैसे जैसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए बताया वैसे वैसे है, बस थोड़े से कुछ चेंजेस हैं। पहली बात तो ये कि ये यूलिप के लिए प्रावधान जो आए थे ये 1/4/23 को नहीं 1/4/21 से लागू है, 1/4/23 से नहीं 1/4/21 से लागू है। और इसमें लिमिट हमें 5 लाख नहीं 2.5 लाख मिली है। 2.5 लाख की लिमिट अलग है यूलिप के लिए, और अदर लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमारे पास ये 5 लाख की लिमिट अलग है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, मल्टीपल पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी, सब कुछ वही है, बस 2.5 लाख रुपया यूलिप और 5 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सेम पैटर्न पे हमें चेक करना है। यूलिप 1/4/21 से है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/23 से है। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉलिसी हमारी यूलिप की हैं, ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है। ये 21 को इशूड है, 1/4/23 को इशूड है। तो ये दोनों पॉलिसीज हैं, अमेंडमेंट के बाद की पॉलिसीज हैं, क्योंकि यूलिप के लिए 1/4/21 की डेट थी। इसका प्रीमियम 1 लाख रुपया है, इसका प्रीमियम भी 1 लाख रुपया है। 2.5 लाख की लिमिट है यूलिप में, तो दोनों मिलाकर के 2 ही लाख हुआ। तो इसका जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स आया वो एग्जेम्प्ट होगा, इसका भी वो मैच्योरिटी प्रोसीड जब भी आया वो एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि 2 ही लाख यूज किया है, 2.5 लाख तक ही हमारे पास यूलिप में पॉसिबिलिटी थी। 1/4/23 नॉर्मल पॉलिसीज पे आ जाए, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे, तो 1/4/23 की इशूड है, 1/4/23 की इशूड है, 1/4/24 की इशूड है। ये सब 1/4/23 ऑनवर्ड्स इशूड है, तो एलिजिबल है। इसका प्रीमियम 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 3, 4, 5, 5.5 लाख। तो अब पहली पॉलिसी मैच्योर हुई ये वाली 6 लाख रुपए मिले 2000, तो हमने इसको एग्जाम करा लिया, ठीक है, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख हमारा कंज्यूम हो गया, 5 लाख में से अब 4 लाख बचे हैं। नेक्स्ट ईयर 2034 में हमारा ये 18 लाख मिला, 34 लाख मिला, 2 पॉलिसी मैच्योर हुई, हमारे पास 4 लाख का ही लिमिट बचा हुआ था। तो अब हम या तो इसको एग्जाम करा लें या इसको एग्जाम करा लें, दोनों को नहीं करा पाएंगे, 4.5 लाख हो जाएगा। तो हमारा ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिशियल ये है कि हम 34 लाख एग्जाम करा लें, तो हम इसको एग्जाम करा लेंगे, इसको हम टैक्सेबल कर देंगे। हम चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा भी नुकसान होगा, उसमें लॉ तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन हमारा नुकसान होगा कि 34 लाख टैक्सेबल हो जाएगा और 18 लाख एग्जाम रहेगा। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम अपना बड़ा अमाउंट को एग्जाम कराएंगे, छोटे अमाउंट को टैक्सेबल रखेंगे। तो हमारा 3 लाख प्लस 1 लाख एग्जाम हुआ, इसको हम टैक्सेबल पूरा रखेंगे। अब एक चीज आ जाते हैं कि ये 5 लाख जो हम लोग 5 लाख बोल रहे हैं, इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे? क्या इसमें हम जीएसटी शामिल करके करेंगे? तो ये एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। 5 लाख की पॉलिसी है, 22,500 रुपया जीएसटी है, टोटल 5,22,500 है।
तो हमारे लिए रेलेवेंट फिगर बेसिक फिगर्स है, बेसिक प्रीमियम, ये हमारी रेलेवेंट फिगर है। ये इनरेलेवेंट है, हम इंक्लूडिंग जीएसटी फिगर नहीं लेंगे, हम इंक्लूडिंग जीएसटी फिगर लेंगे अपनी 5 लाख की लिमिट चेक करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये तो तय कर लिया कि ये वाली मैच्योरिटी प्रोसीड्स टैक्सेबल है, तो जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं उसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल है, कितना डिडक्शन अलाउ होगा, ये हमको देखने के लिए रूल्स पे जाना होगा। रूल 11 UACA ये आया है 16 अगस्त को। इसको देखिए, इसमें बहुत सिंपल है, जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिली हैं आपको उसमें आप माइनस करेंगे जो भी आज तक आपने उस पॉलिसी पे प्रीमियम दिया है, लेकिन माइनस करने की एक शर्त है कि आपने उस प्रीमियम का कभी कोई डिडक्शन नहीं लिया हो। सेक्शन 80C या किसी और सेक्शन में अगर आपने कोई डिडक्शन आज तक नहीं लिया उस प्रीमियम का, तो वो अमाउंट माइनस करके जो नेट अमाउंट आता है उस पर टैक्स दिया जाएगा, वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। ये तो हो गया कि उन लोगों के लिए जो पहली मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिली। कई बार होता है कि कई साल में कई बार मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलती हैं, तो पहली मैच्योरिटी प्रोसीड्स के लिए ये फॉर्मूला हुआ, सेकंड मैच्योरिटी प्रोसीड्स फिर से आ गई उसी पॉलिसी पे, तो हम जो सेकंड मैच्योरिटी प्रोसीड्स आई उसमें से वो प्रीमियम माइनस करेंगे जो हमने पहले माइनस नहीं किया था। जो एक बार माइनस कर चुके उसको हम दोबारा फिर से माइनस नहीं करेंगे, और उसमें भी हम चेक करेंगे कि क्या इस पे हमने कोई डिडक्शन लिया था 80C वगैरह में। तो अगर ऐसा कुछ है कि हमने डिडक्शन नहीं लिया था तो हम उसको माइनस कर लेंगे, प्रोवाइडेड हमने पहले वाले मैच्योरिटी प्रोसीड के टाइम में उसको माइनस नहीं किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स आएंगे उस समय भी यही फॉर्मूला लगाते हुए टैक्सेबल अमाउंट हम निकाल लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। थैंक यू।